नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। एक ऐसे मुद्दे के साथ हम पूरी डिटेल के साथ हाजिर हैं जिस पर देश भर की निगाहें पिछले कुछ वक्त में लगातार बनी रही। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी, जिसे लेकर अब बड़े बदलावों की चर्चा जोरों पर है। हाल ही के दिनों में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं के बाद सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए परीक्षा सिस्टम को ज़्यादा सुरक्षित महफूज बनाने के ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि अभी तक एनटीए ने नई व्यवस्था को आधिकारिक रूप से लागू नहीं किया है। फिलहाल जिन बदलावों पर चर्चा हो रही है, की जा रही है, वो प्रस्तावित सुधार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा है कि वो एनटीए के पूरे संगठन को ऊपर से नीचे तक बदलने जा रहे हैं, यानी कि A to Z पूरी तरह से ये बदलाव होने जा रहा है और ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, उम्मीद है कि ये पुनर्गठन अक्टूबर 2026 से पहले हो सकता है। अभी एजेंसी में करीब 150 स्वीकृत पद हैं। आपको समझाते हैं कि पहले परीक्षा कैसे होती थी और भविष्य में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ताकि अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई असमंजस की स्थिति है, तो आज इस वीडियो के जरिए वो साफ होने जा रही है। अब तक नीट यूजी परीक्षा पूरे देश में एक ही दिन आयोजित की जाती थी। सभी छात्र एक ही वक्त पर परीक्षा केंद्रों में बैठकर ऑफलाइन यानी कि पेन और पेपर मोड में परीक्षा देते थे। छात्रों को OMR शीट दी जाती थी, जिसमें सही उत्तर वाले गोले को काले या फिर नीले बॉल पेन से भरना होता था। परीक्षा खत्म होने के बाद इन्हीं OMR शीट्स की जांच कर रिजल्ट तैयार किया जाता था। आप समझिए कि एक ही दिन लाखों छात्र परीक्षा देने पहुंचते थे। इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन करना अपने आप में जाहिर सी बात है एक बड़ी चुनौती होती थी। हालांकि अब परीक्षा को ज्यादा दिनों तक आयोजित किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे। खासकर पेपर लीक जैसी घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली पर भरोसे को प्रभावित यहां पर कर दिया। इस वजह से सरकार और विशेषज्ञों ने ऐसी व्यवस्था पर विचार करना शुरू कर दिया जिसमें प्रश्न पत्र की सुरक्षा बेहतर हो और परीक्षा की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो ज्यादा पारदर्शी यहां पर बन सके, यानी कि दोबारा से वो भरोसा कायम किया जा सके। प्रस्तावित योजना के मुताबिक भविष्य में नीट परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि CBT मोड में कराई जा सकती है। इस व्यवस्था में छात्र कागज पर उत्तर सही नहीं लिखेंगे, उन्हें परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कंप्यूटर पर प्रश्न दिखाई देंगे और वहीं उत्तर चुनने होंगे। सबसे बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि परीक्षा एक ही दिन में कराने की बजाय 5 से 6 दिनों तक अलग अलग शिफ्ट्स में ये एग्जाम आयोजित किया जाएगा। देखिए, ज़्यादा संख्या में छात्रों द्वारा अगर परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो सभी छात्रों को एक साथ परीक्षा कराने के बजाय उन्हें अलग अलग दिनों या फिर शिफ्ट्स में बांटा जा सकता है। आप मान लीजिए किसी छात्र की परीक्षा पहले दिन हो सकती है, जबकि दूसरे छात्र की परीक्षा तीसरे या फिर 5वें दिन आयोजित की जा सकती है। इससे सभी छात्रों पर एक साथ परीक्षा कराने का दबाव कम होगा और परीक्षा प्रबंधन भी आसान हो सकता है। क्या सभी छात्रों के प्रश्न एक जैसे होंगे? ये जहन में सवाल आना लाजमी है। देखिए, इसका जवाब क्या है? जवाब ये है, अगर परीक्षा कई शिफ्ट्स में होती है तो अलग अलग शिफ्ट्स के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि सभी प्रश्नों का कठिनाई स्तर लगभग समान रखने की कोशिश की जाएगी। फिर अलग अलग जिस तरह से हम बातचीत यहाँ पर शिफ्ट्स की कर रहे हैं, तो ये बनेगा कैसे, यानी कि फिर अलग अलग शिफ्ट्स का रिजल्ट कैसे बनेगा? आपने एग्जाम तो दे दिया है, अब रिजल्ट कैसे बनेगा? अगर परीक्षा कई शिफ्ट्स में होगी तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा कठिन और थोड़ा आसान किसी का हो जाए तो अंकों को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए बैलेंस किया जाएगा, संतुलित किया जाता है, जिससे किसी छात्र को सिर्फ प्रश्न पत्र के स्तर की वजह से नुकसान या फिर किसी को फायदा यहां पर ना मिले। अब एक और सवाल जो जहन में आना लाजमी है वो ये है कि क्या ऑनलाइन परीक्षा से पेपर लीक की जो आशंका है वो कम होगी?
देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं, विशेषज्ञ मानते हैं कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रश्न पत्र की सुरक्षा पहले से ज्यादा हो सकती है। अलग अलग शिफ्ट्स और डिजिटल सिस्टम की वजह से पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हैं, जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि कोई भी व्यवस्था ना पूरी तरह जोखिम मुक्त नहीं होती, इसलिए मजबूत तकनीकी सुरक्षा और कड़ी निगरानी भी उतनी ही जरूरी होगी। अब छात्रों को किस तरह तैयारी करनी चाहिए? अगर साल 2027 से आयोजित होने वाली नीट परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी तो स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पर प्रश्न हल करने की आदत डालनी होगी। मॉक टेस्ट देना, वक्त में इसे समझना, समय प्रबंधन सीखना और कंप्यूटर आधारित इंटरफेस को समझने की जो तैयारी है वो इसका सबसे खास हिस्सा यहाँ पर हो सकता है। अगर वहीं आधिकारिक तौर पर कोई बदलाव घोषित नहीं होता तो छात्रों को मौजूदा परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही अपनी तैयारी जारी रखनी होगी। तो आप समझिए किस तरह से देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर इन बड़े बदलावों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। और हमने जिन तरह से हाल ही के दिनों में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी जो अनियमितताएं देखी हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है कि सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए परीक्षा सिस्टम को और ज़्यादा महफूज रखना चाहती है, सुरक्षित रखना चाहती है, उन सवालों के घेरे से दूर रखना चाहती है जिसे लेकर देश भर में ये मुद्दा एक बड़े मुद्दे के तौर पर बना है। आपको क्या लगता है, जिन बदलावों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, अगर वो बदलाव वाकई ज़मीनी स्तर पर वक्त पर पहुँचते हैं तो इस तरह की जो धांधली होती है, इस तरह से पेपर जो लीक होता है जिससे लाखों छात्रों के भविष्य पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं, वो खत्म हो जाएगा? जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा।